हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से हम स्टार्ट करेंगे एसपी बख्शी के अपने इस डिस्कशन को। अभी इससे पहले मैंने अपने 3 सेशन लाए थे जहाँ पर मैंने ईडीएम के ए से शुरू होने वाले जितने भी ईडीएम्स आपके एसपी बख्शी में दिए हुए थे उनका आपके साथ डिस्कशन किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ वर्ड सब्स्टिट्यूशन का डिस्कशन देखेंगे जो कि आपका एसपी बख्शी को रेफरेंस मानते ही होगा। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी, माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे और मैं लगभग 10 आपके साथ वन वर्ड्स यहाँ पर डिस्कस करूँगा। आपको सेशन के बाद इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को अपने जहाँ पर भी आपकी नोटबुक होती है वहाँ पर रखिए और इन्हें रिपीटेड वे में रिवाइज कीजिए। रिवीजन ही आपको आपकी वोकेबलरी सेक्शन को इम्प्रूव कराने में हेल्प कर सकता है और कोई जादू नहीं होता है। इसका एक और तरीका होता है जब आप इनको पिक्चर्स के थ्रू याद करने की कोशिश करते हैं या अलग अलग आइडियाज़ के थ्रू इन्हें याद करने की कोशिश करते हैं, बट वो भी चीज़ आपको इन्हें मेमोराइज करा सकती है, लेकिन रिवीजन आपको फिर भी ज़रूरत ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे अपने सेशन को पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ। तो देखिए, पहला है आपके सामने एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक्स के वो लोग होते हैं जो आदमी ये मान लेता है कि मैंने पता ही नहीं है कि भगवान नाम की कोई चीज़ है या नहीं। सपोज़ कीजिए आपको ऐसे कोई व्यक्ति मिले, कुछ होते हैं जो कि भगवान को पता है कि भगवान होता है या नहीं होता है, दे डोंट केयर, वो बिलीव नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं वो ये मानते हैं कि भाई मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने तो कभी देखा ही नहीं है, तो मैं क्यों मानूं। तो ऐसे लोग जो गॉड की एग्जिस्टेंस को ही क्वेश्चन करते हैं वो होते हैं आपके एग्नोस्टिक पर्सन्स, यानी कि अज्ञेयवाद में अज्ञानी काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं, ऐसे लोग होते हैं। सो द वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड की एग्जिस्टेंस वो होंगे आपके एग्नोस्टिक। नेक्स्ट है आपका ऑल्ट्रुइस्टिक। ऑल्ट्रिस्ट जो पर्सन्स होते हैं ये वो लोग होते हैं जो हर कंडीशन में किसी दूसरे की ऐसी स्थिति में सहायता करने के लिए आ जाते हैं जो कि किसी चीज़ को लेकर स्ट्रगल कर रहे होते हैं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये फिलेंथ्रोपिस्ट होते हैं। यानी कि फिलेंथ्रोपिस्ट का अर्थ निकल कर आता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि मानव जाति से प्यार करता है उसे हम बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। फिर हम ये भी कह पाएंगे कि भाई जो व्यक्ति मानव प्रजाति से जाति से क्या करता है, प्यार करता है, वो क्या होगा, एक तरीके से उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, यानी कि हमेशा उनकी हेल्प करने के लिए आगे खड़ा होगा। तो ऐसे व्यक्ति कहलाएंगे परोपकारी, यानी कि उस परोपकार के सिद्धांत पर चलने वाले लोग जिन्हें आप वर्ड यूज़ करते हैं ऑल्ट्रुइस्ट। तो ऑल्ट्रुइस्ट का मीनिंग यहाँ से निकल कर आया द पर्सन हु हेल्प्स एवरीवन हु इज़ इन डिफ़िकल्टी, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो कि मानव जाति से प्यार करता है, वो होते हैं आपके ऑल्ट्रुइस्ट। नेक्स्ट है आपका अमेचर। अमेचर का अर्थ होता है कोई ऐसा व्यक्ति या वस्तु, आई मीन व्यक्ति ऑब्वियसली, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही शौकीन होता है अपनी चीज़ों को करने के लिए, वो बहुत ही शौकीन होता है किसी भी वे में, उसकी वो चीज़ें शौकीन जो डिटरमाइंड होती हैं वो किसी भी वे में हो सकती हैं। सो एक ऐसा व्यक्ति हु डज अ थिंग फॉर द प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन। तो वो ये चीज़ के लिए नहीं करते हैं कि मैं इस चीज़ को इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे इससे कुछ इकोनॉमिकली फ़ायदा हो। वो वैसा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनको वैसा करने में मज़ा आता है, उनको प्लेजर मिलता है, और ऐसे ही लोगों को हम बोलते हैं अमेचर। नेक्स्ट है आपका एम्बी डेक्स्टर्स। तो देखिए, एम्बी का जो अर्थ होता है वो होता है आपका टू से रिलेटेड। मैंने जब आपके साथ रूट वर्ड्स पर क्लासेस लेनी स्टार्ट करी थी तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था, एक मिनट होल्ड ऑन, सॉरी। तो देखिए, मैंने जब आपके साथ रूट वर्ड का डिस्कशन किया था तो मैंने आपको बताया था कि एम्बी का जो अर्थ होता है वो टू चीज़ यानी दो चीज़ों से रिलेटेड होता है। अब जब एम्बी डेक्स्टर्स आपके सामने आता है तो डेक्स्टर का जो रूट वर्ड होता है वो आपको देता है किसी चीज़ में फ्लुएंसी, यानी किसी चीज़ में मास्टर होना, किसी चीज़ में निपुण होना, आप ये बोल सकते हैं। तो अगर आप एम्बी डेक्स्टर्स हैं, यानी कि आप अपने हाथों को, दोनों हाथों को एक ही स्किलनेस के साथ यूज़ करते हैं, तो आप कहलाएंगे एक एम्बी डेक्स्टर्स व्यक्ति, यानी कि द वन हु कैन यूज़ ईदर हैंड विद ईज। तो वो होंगे आपके एम्बी डेक्स्टर्स, यानी कि दोनों हाथ को वो एकदम ईज से, इक्वली स्किलफुलनेस से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके अनार्किस्ट। अब अनार्किस्ट ऐसे लोग होते हैं जो कि मेन सोली आइडिया रखते हैं कि भाई मैं बर्बाद कर दूंगा गवर्नमेंट को, यानी कि मैं शांति को नहीं चाहता या फिर मैं लॉ एंड ऑर्डर को पसंद नहीं करता। तो ऐसे व्यक्ति जो ऐसी सोच रखते हैं हु आर ऑलवेज देयर टू डिस्ट्रॉय ऑल द गवर्नमेंट पीसेज एंड ऑर्डर थिंग्स, तो ये होते हैं आपके अनार्किस्ट। आपने भी सुना होगा कि भाई देखिए कितने ज़्यादा अनार्किस्ट लोग मार्केट में फैल रहे हैं, आप न्यूज़ में भी देखते होंगे। द हिंदू के न्यूज़पेपर में रोज़ ही ऐसा वर्ड कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाता है। तो अनार्किस्ट आपके कौन हो गए, द वन हु इज़ एमली डिपेंडेंट, कि वो चाहता है कि वो डिस्ट्रॉय करे गवर्नमेंट को, शांति को या लॉ एंड ऑर्डर को। नेक्स्ट होता है आपका वर्ड यहाँ पर अपोस्टेट। अपोस्टेट का अर्थ होता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति के पहले वो किसी चीज़ में बिलीव करता था
और अब उसको क्या हुआ, उसको कुछ झटका लगा, नाउ ही इज़ बिलीविंग समथिंग एल्स। मतलब वो ऐसा व्यक्ति होता है कि जो कंडीशन के हिसाब से अपनी फेथ को चेंज कर लेता है या फिर कर चुका होता है। तो अ पर्सन हु हैज़ चेंज्ड हिज फेथ, आप उसे क्या बोलते हैं, एपोस्टेट। याद करने के लिए देखिए आपके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप स्टेट से अपनी स्टेट को लेके कोई चीज़ मान लीजिए, अपो से आप कुछ और चीज़ अपने दिमाग में सोच लीजिए जो कि आपको सूटेबल लगे, ठीक है। तो एपोस्टेट वो व्यक्ति हो जाएंगे जो क्या करते हैं, अपनी फेथ को चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्बिट्रेटर। तो देखिए बहुत ही आसान वर्ड है, इसमें तो मुझे नहीं लगता आपको इश्यू होना चाहिए। तो आर्बिट्रेटर वो लोग होते हैं जो कि बिचौलिए का काम करते हैं। सपोज कीजिए आपके अड़ोसी और आपके पड़ोसी में होगी लड़ाई, आप क्या आते हैं, आप बीच में आए, आपने इनका मुद्दा सुना, आपने इनका मुद्दा सुना, और आप इनको बोलते हैं कि भाई ठीक है आप ये काम कर लीजिए, आप ये काम कर लीजिए। दोनों बोलते हैं चलो ठीक है, हमने हाथ मिला लिए। तो मतलब आपने क्या किया, आपने एक आर्बिट्रेटर का काम किया, यानी कि आपने ऐसा काम किया कि आपने एक डिस्प्यूट को सॉल्व किया। सो एक ऐसा पर्सन जिसे अपॉइंट किया जाता है दो पार्टीज के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, वो कहलाता है आपका आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट है आपका असैटिक। असैटिक का अर्थ ये होता है कि आप इसको हिंदी में अगर समझाना चाहूँ तो सन्यासी। जो सन्यासी होते हैं उन्हें हम बोलते हैं असैटिक। यानी कि सन्यासी कौन होते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ को एकदम त्याग दिया होता है, लोभ लालच से दूर चले गए होते हैं। यानी कि उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन लाइफ, यानी कि एकदम सन्यासी वाली लाइफ अगर अपना ली होती है तो उन्हें आप बोलते हैं आप असैटिक। तो द वन हु लीड्स एन ऑस्ट्रेलियन लाइफ, उन्हें आप बोलते हैं क्या, असैटिक। नेक्स्ट है आपका अथीस्ट। अथीस्ट बहुत ही कॉमन वर्ड है कि ऐसा कोई पर्सन जो कि भगवान में बिलीव ही ना करे, वो हो जाएगा आपके का अथीस्ट। और थीस्ट क्या होंगे, जो बिलीव करेंगे। तो ये हो गया आपका अथीस्ट। नेक्स्ट आपका बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब आप सभी को पता है, आप रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि भाई ऐसा व्यक्ति जो अपने डेब्ट्स को, यानी कि अपने कर्जों को पे वापस नहीं कर पाता है, वो होता है बैंकरप्ट, यानी कि दिवालिया। तो ऐसे व्यक्ति जो कि अपने डेब्ट को, यानी कि अपने कर्ज को अनेबल होते हैं पे करने में, उन्हें हम बोलते हैं बैंकरप्ट। या फिर आप इन्हें भी क्या बोल सकते हैं, इंसॉल्वेंट। द वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, उन्हें आप बोलते हैं इंसॉल्वेंट या फिर बैंकरप्ट। तो देखिए ये था पहला पार्ट, मैंने आपके साथ इस सेशन में किए 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर करें ताकि ये वीडियो आपके यूट्यूब पे आपके प्रोफाइल में सेव हो जाए और आप इस वीडियो को बाद में भी कभी भी देख पाएँ। शेयर करना चाहें तो इट विल बी रियली अप्रिशिएटिव। आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के पेज को जरूर फॉलो करें। लिंक आपको दोनों के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ आपके साथ कुछ और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।